सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने ये पत्र लिखने के लिए पहले दिया था आपको, परंतु मेरे पास अभी तक कोई किसी का जवाब नहीं है। या तो हो सकता आपकी समझ में नहीं आया होगा या आपने टाल बराई से काम लिया होगा, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहेंगे, घर में होंगे आप लोग, आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा काम हर सब्जेक्ट का करो। तो इसलिए मैं पत्र आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से पत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं, जो विद्यालय, कार्यालय, सरकारी स्कूलों या सरकारी कार्यालयों आदि में कहीं जहाँ सरकारी कार्य या किसी को शिकायत दर्ज करनी है, आपको किसी ऑफिस में शिकायत करनी है, कहीं आपको सफाई अभियान करवाना है, तो वहाँ वो के लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं अपने सगे संबंधियों के लिए जो लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो औपचारिक में पहला जो है हमारा ये औपचारिक पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र जिसमें हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जो एप्लीकेशन होती है जो आप हमेशा विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपने जिस तरीके से मैंने ये मेथड लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेवा में तो पहली लाइन से लिखा, दूसरी लाइन से लिखा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यदि कहीं पर प्रिंसिपल जो होते हैं, यदि जेंट्स है तो उसके लिए उनके लिए महोदय लिखा जाता है, और यदि कहीं पर लेडी प्रिंसिपल होते हैं तो वहाँ पर महोदया आ जाता है। यहाँ पर या पे ए आ की मात्रा आ जानी थी, तो ये ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद स्कूल का नाम आता है NTIS, पैनुला न्यू टेहरी, टेहरी गढ़वाल। ये टॉपिक जो है इतना हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ करके क्या लिखते हैं, दिनांक। दिनांक जिस दिनांक को आपने लिखा है, जब लिखा है उस तारीख का आएगा। उसके बाद विषय। विषय क्या आता है, जिस चीज के लिए हमने लिखा है प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए कि 2 दिन के अवकाश हेतु, तो ये विषय यहाँ पर आ गया। दिनांक और विषय जो है एक साथ लिखा जाता है। उसके बाद फिर एक लाइन छूटती है, उसके बाद आता है महोदय। महोदय सविनय नम्र निवेदन कुछ इस प्रकार है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब होने के कारण, यहाँ पर आपका जो कारण है वो कारण लिख सकते हैं। तबीयत खराब होने के कारण, तबीयत खराब होगी तब तो तबीयत लिखोगे। आपको कहीं जाना है, शहर से बाहर जाना है, या कुछ घर में कोई कार्यक्रम है, शादी है, ब्याह है, जन्मदिन है, तो उसका उसी तरह से आ जाएगा। मेरी तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर तो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि 2 दिन आप आराम करोगे। यहाँ पर तो ये आ गया, इसका कारण तो ये आ गया। परंतु जहाँ कहीं पर आपको कहीं कोई फंक्शन वगैरह में जाना है, कहीं जन्मदिन में या कहीं शादी विवाह में, तो उसका वही लिखोगे आप। जिस कारण मैं दिनांक जो 2 दिन आप छुट्टी लोगे उस 2 दिन की तारीख आएगी। जैसे मैंने 15/4/2020 से 16/4/2020 को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये दो दिन लिख दिए, 2 तारीख, जिस तारीख से हम विद्यालय नहीं आए, आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अतः लिखा जाता है। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिए। तो कहाँ पर कितनी लाइनें छूटनी है कि मैंने आपको खुद पत्र लिख करके दिखा रखा है। इसीलिए मैंने आपको लाइन वाले पेज में लिखा है कि आप लाइन का ध्यान रखोगे और जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है उस तरीके से लिखोगे, तो आपने जिस चीज के लिए लिखा हुआ है वहां पर वो लिखोगे। इतना ध्यान रखना कि कितनी लाइन कहाँ पे छूटी है, कितनी लाइन कहाँ पे लिख रखे हैं। तो इस तरीके से आप पत्र लिखना। उसके बाद धन्यवाद आता है और बाद में आपके आज्ञाकारी शिष्य, जो स्कूल के लिए लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके आज्ञाकारी शिष्य आ जाएगा, फिर नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा और रोल नंबर आ जाएगा। और जो लड़के हैं वो शिष्य लिखें और जो लड़कियां हैं वो शिष्य। नाम लिखना, कक्षा लिखना और रोल नंबर लिखना। पत्र पूरा हुआ, इसको सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने समझाया उसी तरीके से लिखना बेटा। घर में रहना, सुरक्षित रहना और अन्य सदस्यों का भी ध्यान रखना।